हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कोई घर, मंदिर या कोई और दर्शन कराने नहीं लाई हूँ। आज मैं आपको सिर्फ अपने मन की बात शेयर करना चाह रही हूँ। तो वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, मेरे 2 बच्चे हैं। आप सबके भी किसी के 1, किसी के 2 या कोई यंग भी हैं तो उनके नहीं भी होंगे। तो अगर मैं अपने बच्चों को कोई काम करने की कहती हूँ या कुछ खेलने के लिए कहती हूँ और वो उस अकॉर्डिंग नहीं करते जिस अकॉर्डिंग मैं कहती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि वो बेस्ट वे है उस काम को करने का, उसके लिए वही चीज़ अच्छी है, तो वो वैसे ही करें। अगर वो वैसे नहीं करते और उन्हें कोई नुकसान हो जाता है तो मैं क्या कहती हूँ, क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इस वजह से तुम्हें चोट लगी या तुम्हें हर्ट हुआ या कुछ भी हुआ, पेट में दर्द हो गया कुछ अननेसेसरी गलत खाने से, या कुछ भी गलत हुआ तो इस वजह से हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। कोई भी पेरेंट्स होगा वो यही सेम बात कहेगा अपने बच्चे से। यही सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमें कोई दिक्कत आती है लाइफ में या हमें कोई परेशानी होती है, हम ये ब्लेम करते हैं हमेशा भगवान को कि भगवान आपने मेरी ज़िंदगी में दुख दिए, मुझे परेशानियाँ दी या मुझे तकलीफ़ें दी, आपने दी। फिर भगवान क्या कहते हैं या कहते होंगे, हमें तो नहीं सुनता ना, तो वो भी क्या कहते होंगे कि बेटा मैंने तो आपको कर्म करने की इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि इस तरीके के कर्म करने चाहिए या ऐसे काम करने चाहिए, और आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो उसका जो भी रिज़ल्ट आता है या परिणाम होता है वो तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। मतलब मुझे ये पता नहीं अपने आप से ये ऐसे क्या मन में आ गए, मुझे कोई मैंने मतलब किसी की प्रवचन वगैरह सुन के नहीं ये विचार आए हैं, ये मैं खुद से ही अंदर सोच रही थी कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं वैसे ही भगवान के भी तो हम बच्चे हैं ना, वो भी तो हमारे लिए ऐसे ही सोचते होंगे ना कि देखो मैंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स, मतलब जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, वो बनाए हैं या बनवाए हैं, तो वो इसीलिए बनाया है कि लोग इसको फॉलो करें और उनके हिसाब से चलें और वो अपनी लाइफ को सफल बनाएं। बट हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इन केस अगर मेरे बच्चे को लग जाती है, सपोज़ मैंने बोला बेटा साइकिल धीरे चलाओ और वो तेज़ चलाता है मेरा बच्चा, ठीक है, उसको चोट लग जाती है, उसको चोट लगते हुए मेरे पास आता है, वो मेरे को कहता है कि ना मम्मी आपकी वजह से मेरे को चोट लगी। तो मम्मी क्या कहेगी, मम्मी कहेगी ना मेरी वजह से चोट नहीं लगी, खुद की वजह से चोट लगी, अब भुगतो, ये कहेंगे। और वो बच्चा मेरे पास आके बोलता है मम्मा मेरे को चोट लगी, आप मुझे इसको ठीक कर दो ना, मुझे दवाई लगा दो, या प्यार से मुझे कुछ भी बोलता है, तो माँ है, ममता है, वो बोलेगी कि बेटा मेरे को दवाई लगा दूँ। हो सकता है गुस्सा भी कर दे, देखो माँ हैं, गुस्सा तो करेंगी ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेम चीज़ रिपीट ना करें, माँ या बाप जो भी है उस चीज़ को रिपीट ना करें, ठीक है। गुस्सा तो करेंगे ना, पर हम उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे अगर बच्चा हमारे पास आएगा। ऐसा ही भगवान के लिए भी है। अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ़, परेशानी है और हम अपने परम पिता परमेश्वर भगवान के पास जाते हैं, तो चाहे हम कितने भी बुरे हैं, हमने कितनी भी गलतियां करी हैं, वो हमें सहलाएंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे और डांटेंगे भी, पनिशमेंट तो देंगे ऑब्वियसली, ताकि हम उस चीज़ को रिपीट ना करें। पनिशमेंट तो है ही, बट पनिशमेंट भी बुरी नहीं लगेगी। जब हम अपने माँ बाप के पास होते हैं ना, तो पनिशमेंट 1-2 बार डांट दिया पर पता है वो प्यार कर लेंगे, तो वो पनिशमेंट जो भगवान देंगे ना वो भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि पता है हम उनकी शरण में हैं, वो आज नहीं तो कल सब कुछ सही कर देंगे। जब ये अंदर से फीलिंग होती है ना, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के पास होता है कितना शांत रहता है, मतलब वो जो सिक्योरिटी वाली फीलिंग है वो कितनी अच्छी होती है ना। जब हम छोटे थे हमें भी थी ये फीलिंग, तो हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास भगवान है, हम उनके बच्चे हैं। वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग हम क्यों नहीं फील करते, क्योंकि हम उनके पास जाते ही नहीं हैं, कभी अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते ही नहीं हैं। भगवान को कभी ये मत कहो कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, उन्हें कहो कि भगवान कर्म ही हमने ऐसे किए हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और आप सब कुछ अच्छे करने वाले हो, सब कुछ सही करने वाले हो, उसको सही कर दो प्लीज़। तो हो सकता है जो भी हमारी पनिशमेंट थी वो कम हो जाए, दुख परेशानियाँ कम हो जाएं और भगवान हमें सही रास्ते पे ले आए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे बच्चे को लग जाती है, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो हम उसको ठीक कर देते हैं, जल्दी से ऑइंटमेंट लगाई या कुछ किया और वो ठीक हो जाती है, बच्चा नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल सही। तो वो हमारे पास आया तो हमने चुटकियों में ठीक कर दिया, ठीक है। कई परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि वो थोड़ा टाइम लेती हैं, जैसे कोई फुंसी हो गई या कुछ हो गया तो पता है थोड़ा सा टाइम लेगी, तो हम बच्चे को प्यार से बोल देते हैं, उसको सहला देते हैं, भुला देते हैं कि बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो भी भूल जाता है, बस ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में हो जाएगी, ठीक हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो पता है पेरेंट्स को भी कि ठीक नहीं होने वाली या बहुत लंबा टाइम लेगी ठीक होने में। ऐसी तकलीफ़ें हो जाती है कभी कभी, जो इंटीरियर अंदर की चोट, अंदरूनी चोट होती है ना, उनमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो ऐसी चोटों के लिए पेरेंट्स को पता है पर कि टाइम लगेगा, बट वो बच्चों को कुछ कुछ कह के भुला देते हैं, और बच्चे भी उसको, उस पेन को, जो पेन हो रहा है, दर्द या तकलीफ़ जो भी है, उसको एक बार के लिए भूल जाते हैं या उसको कम महसूस करते हैं कि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। तो ऐसा ही है, हमारे कर्मों की वजह से जो हमें तकलीफ़ें मिली हैं वो भी इसी तरीके से 3 लेवल की होती हैं। एक तो भगवान जो चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, दूसरी जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और तीसरी जो भगवान को भी पता है कि बेटा बहुत गलत कर रखा है, भुगतना तो पड़ेगा, पर हम भगवान को यही कहें, भगवान इतनी शक्ति दे के जो भुगतना है वो तो है ही, पर तेरी शरण में आके भुगतें, प्यार से भुगतें। तो इसी के साथ भगवान का नाम लेते रहो, खुश रहो और भगवान को अपने साथ महसूस करो, बहुत अच्छा लगेगा।